कोई भी एग्ज़ाम तुम्हें क्रैक करना हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करना हो, थोड़े थोड़े तुम अगर दिमाग लगाओगे तो तुम्हारी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। बस थोड़े थोड़े दिमाग लगाना है, बहुत एक्सट्रीम चीज़ें नहीं करनी है। दिमाग लगाना किस में है? देखो, एक चीज़ तुम ये समझो कि हर आदमी आज डिस्ट्रैक्ट है, ठीक है, और इसका तुम फ़ायदा उठा लो। तुम जब भी किसी भी तैयारी में उतरते हो तो ये देखा करो, कभी भी एक बार ये देखना जरूर कि जिसको तुम देख के लग रहा है, तुम्हें देख के लग रहा है कि वो बहुत पढ़ रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, वो डिस्ट्रैक्टेड है, अंदर से वो डिप्रेस है पूरी तरीके से। तो इस चीज़ का तुम एडवांटेज उठा लो। हम ये नहीं कह रहे उसका फ़ायदा उठाओ या उसी आदमी का फ़ायदा उठा लो, नहीं, तुम अपने आप को बेहतर कर सकते हो उस कंडीशन में। कैसे? कि तुम कोई भी सिचुएशन आ जाए अपने डिसिप्लिन को मत छोड़ो। सबसे पहली बात, स्मार्ट वर्क यही है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए अपने डिसिप्लिन को नहीं छोड़ना है, पहली चीज़। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि स्मार्ट वर्क का मतलब यार ये होता है कि सिर्फ तुम वो पढ़ रहे हो जो ज़रूरी है, वो नहीं पढ़ रहे हो जो सब पढ़ रहे हैं, या फिर वो नहीं पढ़ रहे हो जो किताबों में सब लिखा है। तुम सिर्फ उतना पढ़ रहे हो जितना ज़रूरी है, क्योंकि देखो तुम्हें एक नौकरी करनी है। अब ये नहीं है कि तुमसे अगर सवाल उसके डीप पूछ लिए गए तो तुम्हें मैथ का प्रोफेसर बना देंगे, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जो प्रोफेसर होता है उसको सब आना चाहिए, तुम्हें नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल फाइन है। अभी सैफिन हसन का तुमने इंटरव्यू देखा होगा, उन्हें उससे जब पूछा गया था, उसने खुद बताया भाई ने कि हमें मिडिवल हिस्ट्री पूछोगे या फिर एंसेंट हिस्ट्री, कुछ ऐसे बोला था कि एक भी क्वेश्चन अगर तुम्हें पूछोगे शायद हम ना बता पाए। क्यों कहा था? क्योंकि उनके पास दिमाग था, बुद्धि थी, स्मार्ट वर्क के बारे में जानते थे। स्मार्ट वर्क का मतलब यहाँ पे ये होता है कि तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या चलता है। हर एग्जाम का कुछ ना कुछ ट्रेंड होता है। जैसे कि एसएससी हो गया, वो कुछ सालों में कुछ ऐसे सवाल पूछता है जो लगातार पूछते ही चला आ रहा है। यूपीएससी होता है, कुछ एग्जाम में ऐसे होते हैं कि कोई टॉपिक इतना लोवेस्ट पे होता है कि कभी एक क्वेश्चन दे देगा तो दे देगा, वरना वो भी नहीं देता है। तो हमें इन टॉपिक्स पे कम फोकस करके जो मेन वेटेज वाले एरिया हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि दो चीज़ें होती है, एक अपनी होती है कि स्ट्रेंथ, एक होती है वीकनेस। वीकनेस पे काम करने से अच्छा है कि स्ट्रेंथ को इतना ज़्यादा बड़ा बना दो कि हमारी वीकनेस दिखे ही ना। सबसे पहली बात, जैसे कि हम छोटी सी चीज़ तुम्हें बताते हैं बॉडी बिल्डिंग की, ठीक है, क्योंकि हम वहीं से आते हैं तो वहाँ की चीज़ें तुम्हें बढ़िया से एग्जांपल दे सकते हैं। किसी का पेट निकला है, पेट निकला नहीं है मतलब इतना है कि उसके एब्स नहीं आ रहे हैं कितना भी करने के बाद, क्योंकि वो डाइट में उतना रिस्ट्रिक्ट नहीं हो पा रहा। तो हम पता क्या सजेस्ट करते हैं कि तुम अपर बॉडी को बढ़ा लो, लोअर बॉडी अपर बॉडी बढ़ा लो, पेट दिखेगा ही नहीं। मतलब चेस्ट जितना हो सके हैवी बनाओ, शोल्डर हैवी बनाओ, बैक हैवी बनाओ, जिससे कि पेट वाला कोर वाला एरिया तुम्हारा समझ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है, इसका मतलब ये है कि उसको हमने उस तरीके से नरिश ज़्यादा किया ही नहीं। देखो, सबकी अप्रोच अलग हो सकती है। शायद कोई कह रहा हो कि कोई वीकनेस पे ही सबसे ज़्यादा काम करो, कह सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं, आपकी अपनी सोच है, लेकिन मेरा ये मानना है बस, ठीक है। और वीकनेस भी क्या है? जो सबसे कम पूछा जाता हो। वीकनेस का मतलब क्या है? जो सबसे कम पूछा जा रहा है, या फिर जो ट्रेंड में अभी है नहीं, हाल में था ट्रेंड में लेकिन अब खत्म हो चुका है उसका ट्रेंड, वो होती है वीकनेस। तो वीकनेस को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा हमें। जहाँ पे ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं, हमें जहाँ पे 90% चीज़ें हो सकती हैं, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि वहाँ से अगर कुछ आ जाए तो वहाँ से कुछ गलत ना हो। लेकिन अगर वहाँ से भी आने के बाद कुछ गलत हो रहा है तो इसका मतलब पढ़ाई में कुछ ना कुछ तो तुम कमी कर रहे हो। तो स्ट्रेंथ को इस लेवल पे बढ़ाना है कि वीकनेस से कुछ ज़्यादा फर्क पड़े नहीं अपने को, ठीक है। तो ताकि जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसका जो 90% एरिया हो वो तुम्हारा इतना मजबूत हो कि तुम जाते ही क्वेश्चन लिख दो, तुम्हें सोचना भी ना पड़े उसके लिए। और जो 1-2 नंबर के, मान लो तुम्हारी किस्मत बहुत ही खराब है, वो आ भी गया तो उसका ज़्यादा इतना फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको इसके ट्रेंड को समझना पड़ेगा। सिलेबस के बाद इसके ट्रेंड को समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये पूछ किस तरीके से रहा है पिछले सालों में, लास्ट ईयर पेपर में इसने किस तरीके से सवाल पूछे थे, या फिर कौन सा टॉपिक इसने छोड़ दिया। कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो पिछले 6 से 7 सालों में नहीं आए होते हैं, लेकिन लोग आज भी पढ़ रहे हैं। वो क्यों पढ़ रहे हैं पता नहीं। इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करोगे, आराम से एग्जाम निकलेगा। राम राम, जय हिंद।